क्यों रेफर करते हैं, सेंसेस को क्यों रेफर करते हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी, आप देख सकते हो मेरी एक्सेल शीट मैंने सब पार्टिसिपेंट निफ्टी फिफ्टी को क्यों रेफर करते हैं, सेंसेस को क्यों रेफर करते हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी, आप देख सकते हो मेरी एक्सेल शीट मैंने ओपन कर दी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे कि मार्केट में हम देखेंगे कि हमारे इंडियन मार्केट में दो मेजर एक्सचेंजेस है, दैट इज एनएससी, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड द अनदर वन इज बीएससी, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम देखेंगे कि जो एनएससी के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है वो ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 1600 कंपनीज लिस्टेड है। एंड जब मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी के अंडर मोर देन 5000 कंपनीज आर लिस्टेड। So it's very difficult to analyze each and every company. It is very difficult to watch each and every company, that how it is performing, how the market is performing. It is very difficult. So exchange ने क्या किया, exchange ने एक बास्केट क्रिएट किया। वो बास्केट में जैसे निफ्टी का एक बास्केट क्रिएट किया, निफ्टी के बास्केट में अलग अलग सेक्टर से, सभी सेक्टर से जो हमारे सेक्टर है हमारे इंडिया में, जैसे कि फार्मा, ऑटो, इंफ्रा, एफएमसीजी, तो बोल सकता हूँ बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है। तो अलग अलग सेक्टर में से जो टॉप प्लेयर्स, पर्टिकुलर सेक्टर के जो टॉप प्लेयर्स है, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, उन्हें सिलेक्ट करके बास्केट में डाला गया। तो बास्केट में डाल के एक 50 स्टॉक का एक इंडेक्स प्रिपेयर किया। तो जब वो बास्केट के शेयर्स ऊपर जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स ऊपर जाएगा, जब वो बास्केट के शेयर्स नीचे जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ वो इंडेक्स नीचे जाएगा। एंड आप सोचोगे कि हम 50 स्टॉक को देख के पूरे मार्केट को हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं, हम पूरे मार्केट पे कैसे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम 50 स्टॉक्स लिए वो टॉप प्लेयर है, टॉप प्लेयर ऑफ द मार्केट है, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ द मार्केट है। तो अगर फॉर एग्जांपल टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक फॉल डाउन हो रहे हैं, मींस वहां पर उनका डाउन ट्रेंड में, तो मैं बोल सकता हूँ बाकी जो उसके जो नीचे मींस द लेस परफॉर्मिंग स्टॉक, वो कैसे मींस लीडर सस्टेन नहीं कर पा रहे मार्केट में, लीडर अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे मार्केट में, जो 50 स्टॉक है वो लीडर है मार्केट के। तो अगर वो नहीं कर पाएंगे सस्टेन, तो मैं अज्यूम कर सकता कि बाकी की कंपनीज भी अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएंगी, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर मैं अपना व्यू क्रिएट कर सकता हूँ कि यहाँ पर पूरा मार्केट है, अगर निफ्टी 50 अगर डाउन है तो मैं बोल सकता पूरा मार्केट डाउन है, अगर निफ्टी 50 ऊपर है तो मैं बोल सकता पूरा मार्केट ऊपर है। मींस मुझे मार्केट का एक व्यू मिल जाता है निफ्टी को देख के एंड सेंसेक्स को देख के। एंड जो बीएससी के अंदर जो सेंसेक्स है उसमें 30 कंपनीज को लिया गया, अलग अलग सेक्टर्स है उसके टॉप प्लेयर्स को 30 कंपनीज को लिया गया, एंड उससे बास्केट बनाया गया जिसको इंडेक्स बोलते हैं। तो आपको आई होप दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी कि हम निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 को हम क्यों रेफर करते हैं। हमेशा जब हम मार्केट के बारे में देखते हैं मार्केट कैसा है तो हम देखेंगे डायरेक्ट निफ्टी कैसा है, अगर हम मार्केट कैसा हमें देखना है, मार्केट ऊपर है तो हम देखेंगे निफ्टी ऊपर है। तो ऐसे हम अपना व्यू क्रिएट करते हैं मार्केट के टुवर्ड्स इंडेक्स को देख के। मुझे पूरे मार्केट की ओवरऑल मार्केट की मुझे हेल्थ पता चल जाती है। तो आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब मैं बोलता हूँ निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 को फॉर एनएससी दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, उसको बनाकर यहाँ पर उसका नाम क्रिएट किया गया निफ्टी 50। तो वैसे ही सेंसेक्स का फुल फॉर्म मैं बोलूँ तो यहाँ पर उसका फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया सेंसिटिविटी इंडेक्स से सेंसेक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे यहाँ पर नाम यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम रेफर करते हैं इंडेक्स को, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 को, तो यहाँ पर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या इसके यूसेज है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक एक करके मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहूंगा दैट इज इंफॉर्मेशन। जब मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेशन तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, जब भी मैं इंडाइसेस को देखता हूँ फॉर एग्जांपल निफ्टी, सो जब मैं निफ्टी को देखता हूँ, निफ्टी पहले जो था वो 10,000 पे ट्रेड हो रहा था। तो 10,000 पे ट्रेड हो रहा था, जैसे मैं 2 दिन बाद या फिर मैं आफ्टर 2 आवर्स या आफ्टर 3 आवर्स में देखता हूँ तो निफ्टी 11,000 पहुंच गया है। तो 11,000 पहुंच गया तो यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि जो मार्केट है वो एक बुलिश मार्केट है, आज ज्यादा बाइंग हो रही है मार्केट में, सारी कंपनीज अच्छे से परफॉर्म कर रही है मार्केट में। तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया मार्केट में, तो उसके वजह से मैं बोल सकता हूँ सभी लोग बाइंग के साइड है, सभी कंपनीज अच्छे से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव न्यूज फॉर द इकोनॉमी आई है, तो मैं बोल सकता हूँ सेंसेक्स एकदम
स्टीप जंप ले लिया, 1000 का जंप आ गया, तो यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैं इंटरप्रेट कर सकता, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकता, आई कैन इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन दैट व्हाट निफ्टी इज इंडिकेटिंग, व्हाई देयर इज अ ग्रोथ इन निफ्टी, देयर माइट बी अ पॉजिटिव सेंटीमेंट इनटू द मार्केट, द कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो इन दिस वे मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब सेकंड बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बेंचमार्किंग। मैं बेंचमार्किंग बोल सकता हूँ, मैं इसे कंपैरिजन बोल सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं बेंचमार्किंग या फिर कंपैरिजन दोनों बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं बात करूँ बेंचमार्किंग की, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए had invested 1 lakh rupees. So Mr. A had invested 1 lakh rupees in 2019, and if we see in the 2020, his investment has turned out to 1,20,000, means his investment has grown by 20,000, means that is a 20% overall. So I can say that within 1 year he earned a return of 20% from the market on his particular investment. But when I give you additional information, when I provide you additional information, that is the Sensex in the particular year of the Nifty, which was in 2019, which was around 10,000, and in 2020, which reached to 13,000 point. So I can say that the market has given a 30% of return, 30% ऑफ रिटर्न। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, जो मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख, उसके ऊपर मिस्टर ए को 20,000 की ग्रोथ हुई, मींस 20% का मिस्टर ए ने रिटर्न कमाया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इट्स ए गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट 20%। बट जब मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मार्केट में जो 10,000 निफ्टी का प्राइस था 2019 में, अगर मैं 2020 में देखूं तो निफ्टी का प्राइस 13,000 चला गया। तो मैं बोल सकता हूँ मार्केट ने 30% रिटर्न दिया। तो यहाँ पर जब मैं कंपेयर करता हूँ मिस्टर ए के रिटर्न को निफ्टी के रिटर्न से, तो मैं बोल सकता हूँ कि मिस्टर ए के रिटर्न ने बीट नहीं कर पाया निफ्टी के रिटर्न को। मींस जब भी मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा मेरे रिटर्न को, तो मैं अपने इंडेक्स से करूंगा, मार्केट से करूंगा कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, एंड उसके बेस पे मैंने कैसा परफॉर्म किया। अगर मार्केट के रिटर्न को अगर मैं बीट कर पा रहा हूँ, मींस अबाउट 30% मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ माय इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, जो मेरी परफॉर्मेंस है इन्वेस्टमेंट की, इज बेटर देन द मार्केट, मींस आई हैव बीटन द मार्केट। तो अब जब भी आप देखते हो म्यूचुअल फंड, जब भी मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड हाउसेस की, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस रिलीज करते हैं उनकी फैक्ट शीट्स। तो जब भी फैक्ट शीट्स हम देखेंगे तो वो रिलीज करते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली अपने जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स रहती है डायरेक्टली कंपेयर करते हैं निफ्टी बेंचमार्क से, सेंसेक्स के बेंचमार्क से, कि ओवरऑल मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दी, एंड जो उनके फंड्स थे उनकी क्या परफॉर्मेंस दी। तो उससे हमें पता चल जाता है कि उनकी फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उनके फंड बीट कर पा रहे हैं मार्केट के रिटर्न को, तो मैं बोल सकता हूँ दे आर द वन ऑफ द बेस्ट फंड इन द मार्केट, वी शुड इन्वेस्ट इन दोज फंड्स। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इंडेक्स है, इट एक्ट एज ए बेंचमार्किंग। वी कैन we can use index as a benchmarking to compare our investment, that how investment has been performing, how our investment is performing. So the indexes can be used as a benchmarking. So the next let's move on the reflection. So next importance for the index, जो next importance हम बोल सकते हैं reflection। So जब मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल जो सेंसेक्स। सो नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ सेंसेक्स। तो जब मैं सेंसेक्स की बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सेंसेक्स, जब मैं ऑन ए पर्टिकुलर डे एट 9:15 जो सेंसेक्स का प्राइस था, जो मार्केट ओपन हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ सेंसेक्स का प्राइस 35,000 था। तो सेंसेक्स का प्राइस 35,000 था जब मार्केट ओपन हुआ। बट in between the market एक न्यूज आती है 10 बजे। For at the 10 a.m. the news comes up into the market like the finance minister is going to come up with a so there is a news in the market at
10 a.m. the news comes up in the market like the finance minister is going to come up with the new budget for the Indian economy. So मैं बोल सकता हूँ जैसे न्यूज आती है 10 बजे कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट के साथ आने वाले एक नया बजट हमें प्रेजेंट करने वाले हमारे इंडिया के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ जैसे 10 बजे मैं देखता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं जब देखता हूँ 12 बजे, जब मैं 12 बजे देखता हूँ मार्केट को, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो सेंसेक्स में है, सेंसेक्स में मैं बोल सकता हूँ एक स्टीप राइज आया, एक बुल रन आया, मैं बोल सकता हूँ 36,000 पे चला गया। तो जब मैं देखता हूँ 36,000 पे मीन्स यहाँ पर मार्केट ने बजट डिक्लेयर करने से पहले मार्केट ने जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्काउंट कर दी, यहाँ पर डिस्काउंट कर दी, रिफ्लेक्ट हो गई जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो न्यूज थी डायरेक्टली हमारे मार्केट में इंडेक्स में डायरेक्ट मुझे रिफ्लेक्ट हो गई। मीन्स जो जो मार्केट के प्लेयर्स है, जो मार्केट के प्लेयर्स उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया कि जो मार्केट में जो न्यूज आने वाली, मैं बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव न्यूज है। मीन्स या इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इकोनॉमी के लिए लेके आने वाले बजट, इट विल बी फेवरेबल फॉर द बिजनेसेस, इट विल हेल्प द बिजनेस टू ग्रो, इट विल हेल्प द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट मोर, टू बुक मोर प्रॉफिट्स। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया मार्केट में एंड पूरे मार्केट ने एक्सपेक्ट कर लिया कि जो बजट आएगा वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। तो सेंसेक्स यहाँ पर देख सकते हैं 35,000 से 36,000 तक चला गया। तो जो भी न्यूज आती है, जो भी हैपनिंग्स होती है हमारे इकोनॉमी में, डायरेक्टली उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं इंडाइसेस में, पर्टिकुलर इंडेक्स में हम डायरेक्टली उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। डायरेक्टली जो भी न्यूज होती है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे इंडेक्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको लाइव एग्जाम्पल देना चाहूंगा। For example, during the pandemic, when the pandemic enters into the India, so मैं बोल सकता हूँ जब इंडिया में केसेस बढ़ने लगे, जब इंडिया में कोरोना कोविड के केसेस बढ़ने लगे, तो एक फियर आ गया, एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया ओवरऑल इकोनॉमी में एंड उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली हमने देखा निफ्टी एंड सेंसेक्स पे। हमने देखा कि जो जो इंडाइसेस थे वो लोअर सर्किट मार रहे थे। मैं बोल सकता हूँ देयर वाज अ बिग डाउनफॉल इनटू द मार्केट। सो डायरेक्टली जो अनसर्टेनिटी थी, जो नेगेटिव सेंटीमेंट था, सारी रिफ्लेक्शन हमने देख ली इंडाइसेस में, मार्केट में सारी रिफ्लेक्शन, मार्केट ने सारी जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी डिस्काउंट कर ली कि जो फियर है, अनसर्टेनिटी टाइप सिचुएशन है, तो हम देख सकते हैं उसकी वजह से पूरे पूरा इंडेक्स पूरा डाउनफॉल में हो गया था, पूरा फॉल हो गया था अराउंड 40% 30%। सो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमें तीन इंफॉर्मेशन मिलती है, तीन इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन, वी गेट इंफॉर्मेशन के मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे 1000 देखते हैं, 11,000 देखता तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट है एंड मार्केट थोड़ा ऊपर गया। बेंचमार्किंग helps, index helps me to compare my investment, that how my, that what is that the performance of my investment is good or not, it has beaten the market return or not. I can use the indices as a benchmarking to compare my investment. And the last is the reflection, that it reflects all the, it discounts all the information in the economy। एंड जो भी डिस्काउंट होता है मैं बोल सकता हूँ सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे इंडेक्स में। सो मैं कंटिन्यू करूंगा मेरे पीपीटी से। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पीपीटी एंड अंडरस्टैंड द मोर डिटेल अबाउट the what are the more various importance that we can। तो यहाँ पर देख सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम ले सकते हैं इंडेक्स से। इंडेक्स हमें और कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, हाउ द इंडेक्स हेल्प्स इन डिफरेंट डिफरेंट वे। सो इंडेक्स आल्सो हेल्प्स अस इन द सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग की जब मैं बात करता हूँ, सॉर्टिंग मींस फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर बीएससी एंड अंडर एनएससी मोर देन 1600 एंड मोर देन 5000 कंपनीज आर लिस्टेड। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट हो जाता है कि मुझे सिलेक्शन में कि कौन सी कंपनी मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर जो हेल्प करता है इंडेक्स मुझे सॉर्टिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक, बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक में कैसे फाइंड आउट करूँ, सबसे पहले मैं जैसे बोल सकता हूँ अगर मुझे परफॉर्मेंस स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मैं पहले इंडेक्स देखूंगा, सेक्टोरल इंडेक्स मींस मैं पहले सेक्टर्स को देखूंगा कौन से सेक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है, अलग अलग सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ऑटो सेक्टर है, निफ्टी ऑटो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, तो मैं निफ्टी ऑटो को सिलेक्ट करूंगा फॉर माय इन्वेस्टमेंट। कि अगर निफ्टी ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ द कंपनीज अंडर द निफ्टी ऑटो will be performing better, are performing better, I can say। सो अगर मैं बोलता हूँ जो कंपनीज परफॉर्म करी तो वो पर्टिकुलर निफ्टी ऑटो के अंडर से कंपनीज को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज। आई कैन सिलेक्ट दोज कंपनीज फॉर माय इन्वेस्टमेंट, आई कैन कंसीडर दोज कंपनीज फॉर माय इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो आप देख सकते हो कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं
पर्टिकुलर सेक्टर को, बाद में फिर हम सेक्टर में से हम कंपनीज चूज कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए. सो इन दिस वे द इंडेक्स हेल्प अस फॉर द सॉर्टिंग पर्पस. हमने रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कि हमें इंफॉर्मेशन हमें पूरी मिल जाती है, रिप्रेजेंट करता है हमारे मार्केट को, ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं बोलूं निफ्टी ऊपर गया तो मैं बोल सकता हूँ मार्केट ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया तो बोल सकता हूँ पूरा मार्केट नीचे गया. तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ पूरी मुझे रिप्रेजेंट करता है हमारी जो बोल सकते हैं इकोनॉमी को, जो हमारा मार्केट है. अब हम बात करें कंपैरिजन, तो हमने वो भी हमने देख लिया. बेंचमार्किंग हमने देखा कि बेंचमार्किंग कैसे हमें काम कर सकते हैं, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को मार्केट के रिटर्न से, हमारे रिटर्न को मार्केट के रिटर्न से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट हमने देखा रिफ्लेक्शन. जो भी मार्केट में हैपनिंग्स होती है डायरेक्टली डिस्काउंट हो जाती है इंडेक्स के प्राइस में. डायरेक्टली मार्केट जो भी इकोनॉमी में हैपनिंग्स होती है, अनसर्टेन इवेंट्स जो भी होते हैं डायरेक्टली डिस्काउंट, हमने पेंडेमिक देखा. अब हम बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट. सो फॉर आई सो मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वांट टू मेक यू अवेयर दैट in the like we can invest in the shares, we can buy and sell shares, in the same way we can also invest into the index, we can also buy and sell the index. so so what are the ways to do that? It can be done through the passive investment. So what is the passive investment? जब मैं बात करूं passive investment की, तो passive investment में बोल सकता हूं I can invest into the ETF, that is the exchange traded fund. Exchange traded fund में बोल सकता हूँ जो म्यूचुअल फंड, जो फंड कंपनीज होती है फंड क्रिएट करते हैं, that reflects that follows the index, means जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा उनका फंड भी वो पर्टिकुलर रेट से ऊपर जाता है, जैसे इंडेक्स नीचे जाएगा उनका फंड भी पर्टिकुलर रेट से नीचे जाता है. तो व्हाट आर द advantages of investing into the passive investment? why should I invest in the passive investment? Why should I select the पैसिव इन्वेस्टमेंट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं एंड वो स्टॉक के रिलेटेड कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, कुछ स्कैम, कोई मैं बोल सकता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इश्यू आ जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली वो पर्टिकुलर स्टॉक में 50 to 60% फॉल हो सकता है. हमने येस बैंक के केस में देखा मोर देन 70% 80% फॉल हमने देखा वहां पर येस बैंक में. तो इन द सेम वे मैं बोल सकता हूँ जब भी मैं बोलूं कि यहाँ पर पैसिव इन्वेस्टमेंट, तो इंडेक्स की जब मैं बात करता हूँ तो इंडेक्स के अंदर इतना बड़ा फॉल आना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. इतना बड़ा फॉल नहीं आ सकता. तो यहाँ पर हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स जो मूव करता है 5%, ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3%. तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मेरा रिस्क है यहाँ पर कम है एंड जो मेरे रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर ज्यादा है. तो हमें पैसिव इन्वेस्टमेंट में मैं कंसिडर कर सकता हूँ फॉर माई इन्वेस्टमेंट पर्पस. तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंस देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडेक्स के. सो आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं कि फॉर्मेशन, इंडेक्स फॉर्म कैसे होते हैं वो हमें सारी चीजें हमें देखनी है. तो हम देखेंगे देयर आर द टू मेथड्स, दैट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड एंड द अनदर इज अ प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड. तो यहाँ पर हमें दो मेथड यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स एंड द प्राइस वेटेड इंडेक्स. तो यहाँ पर फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स. तो मैं आपको अपने एक्सेल शीट पे लेके जाना चाहूंगा, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट कैपिटल. अगर मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे देखना है तो मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द मार्केट. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंपनी एबीसी एंड इसका प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो 100 रुपीज है एंड नंबर ऑफ शेयर्स मींस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर टू द पब्लिक फॉर ट्रेडिंग, मैं बोल सकता हूँ 1 लाख शेयर्स अवेलेबल है. तो यहाँ पर 1 लाख शेयर्स अवेलेबल है, तो मैं बोल सकता हूँ जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा. मैं सिंपली जो यहाँ पर प्राइस है, सो यहाँ पर मैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इनटू द मार्केट. तो मुझे यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है पर्टिकुलर कंपनी का. जब भी मैं प्राइस को मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 1 लाख थे एंड प्राइस था 100, तो यहाँ पर मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1 करोड़. तो ऐसे ही आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है. जिस भी कंपनी का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा तो उसे इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है एंड उसे सबसे हाईएस्ट वेट दिया जाता है. तो ऐसे आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे वर्क करता है, इंडेक्स ऐसे फॉर्म किए जाते हैं. एंड तो सेकंड मेथड है जैसे हमने देखा प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड. तो हम प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड हम देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा. फॉर एग्जांपल जब मैं प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड की बात करूं तो यहाँ पर मैं प्राइस मेंशन करता हूँ एंड यहाँ पर जो कंपनीज है मैं बोल सकता हूँ कंपनी जो अवेलेबल है मार्केट में, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड कंपनी डी आर लिस्टेड इनटू द मार्केट. एंड मैं जब बात करूं कंपनी ए की जो प्राइस है मैं बोल सकता हूँ इट्स 500 एंड कंपनी बी की प्राइस के बारे में बात करूं तो 1600 एंड जब कंपनी सी के बारे में बात करूं इट्स 2200
इन कंपनी डी की बात करो इट्स 1800। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा वेट जो मिलेगा, जो भी कंपनी को मिलेगा, कौन सी कंपनी को मिलेगा, तो मुझे वो देखना है। जब भी मैं इंडेक्स फॉर्म करूंगा अंडर द प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड, तो जब भी मैं प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड यूज करता हूँ तो मैं ज्यादा वेट देता हूँ प्राइस को। मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैं इतना वेट नहीं देता, सबसे ज्यादा मैं कंसिडर करता प्राइस को कंसिडर करता। जो भी स्टॉक का सबसे ज्यादा प्राइस होगा मैं उसे इंक्लूड करूंगा मेरे इंडेक्स में, एंड उसे मैं सबसे ज्यादा वेट दूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट प्राइस कंपनी सी की है, तो कंपनी को मैं नंबर 1 सबसे ज्यादा मैं वेट दूंगा। सेकंड पे जो वेट दूंगा मैं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर कंपनी डी को दूंगा, एंड थर्ड जो दूंगा वो बी को, एंड जो फोर्थ पे जो होगा वो सी मेरा होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर वेटेड जो प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड है उसमें कैसे यहाँ पर वर्क करते हैं, कैसे यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म किए जाते हैं। तो हमने दो मेथड देख लिए। सो आपको क्वेश्चन होता होगा इन योर माइंड that which method is used by the Nifty to form the Nifty and Sensex in the Indian market। So आपको बताना चाहूंगा जो मेथड यहाँ पर यूज होता है इंडियन मार्केट में वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। सो अंडरस्टैंड करने से पहले फ्री फ्लोट को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर फ्री फ्लोट का मतलब क्या है। हम पूरे पूरे इंडेक्स के मेथड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फ्लोट। तो जब मैं फ्री फ्लोट की बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक पर्टिकुलर कंपनी है एबीसी लिमिटेड। सो एबीसी लिमिटेड के टोटल 10 लाख शेयर्स अवेलेबल है पूरे मार्केट में। सो फ्रॉम द 10 लाख शेयर्स यहाँ पर प्रमोटर्स, so one day promoter comes and they increase their holding by 2 lakhs। तो यहाँ पर promoters अपनी holding बढ़ा देते 2 लाख से। तो यहाँ पर मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा जो इसकी आफ्टर दिस when the promoter increase their holdings by 2 lakhs, so how many shares will be available for the public for the trading into the market। so यहाँ पर जो shares available होंगे public में जो trading के लिए वो कितने shares available होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो shares available होंगे वो 8 लाख होंगे। मीन्स यहाँ पर market float public के पास जो available होंगे shares वो 8 lakhs होंगे। मीन्स यहाँ पर जो बोल सकता हूँ free float यहाँ पर कम हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हो फ्री फ्लोट ऐसे कैलकुलेट होते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे वर्क करता है, कैसे फ्री फ्लोट हमारे इंडियन मार्केट को अफेक्ट करता है, कैसे प्राइस अफेक्ट करता है। तो दोनों की कॉम्बिनेशन यहाँ पर अफेक्ट करते हैं हमारे इंडियन मार्केट में। सो हम वो सो मैंने यहाँ पर एक डमी इंडेक्स हम क्रिएट करेंगे, एंड हम एक डमी इंडेक्स क्रिएट करेंगे एंड हम देखेंगे कैसे कैसे अफेक्ट होता है हमारे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डमी इंडेक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो डोंट गो इनटू द कैलकुलेशन। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने ऐसे ही आपको नॉलेज पर्पज के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर फ्री फ्लोट मैं आपको रिलेशन बताना चाहता हूँ कि फ्री फ्लोट एंड प्राइस कैसे अफेक्ट करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट मार्केट में हम एक फ्रूट के इंडेक्स क्रिएट करें। तो यहाँ पर मार्केट में एप्पल नाम की कंपनी मैंगो एंड ग्रेप्स जिसकी प्राइस चल रही है 20, 10, 50 एंड 70, एंड जिसके फ्री फ्लोट अवेलेबल है नंबर ऑफ शेयर्स टोटल अवेलेबल है मार्केट में मैं बोल सकता हूँ 2000, 1000, 1500 एंड 1000। तो यहाँ पर मैं मार्केट कैपिटल जो यहाँ पर हमारे यूज होता है इंडियन मार्केट में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करूंगा फर्स्ट मार्केट कैपिटल। सो यहाँ पर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है मैं बोल सकता हूँ प्राइस इनटू नंबर ऑफ फ्री फ्लोट जो भी शेयर है मेरे वो मैं कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर मैं जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे पर्टिकुलर हर एक कंपनी का यहाँ पर मुझे मार्केट कैपिटल मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ फ्रॉम अगर मुझे पूरे पर्टिकुलर कंपनी का मुझे यहाँ पर मार्केट कैपिटल मिल गया तो यहाँ पर मैं ओवरऑल मार्केट का मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में देख सकता हूँ। तो मुझे ओवरऑल कंपनी का मार्केट कैपिटल ओवरऑल मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए पूरे ओवरऑल मार्केट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं सभी कंपनीज के वैल्यू में ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पर फिर हम देखेंगे हम कैलकुलेट करेंगे हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया जो मैंने नाम दिया वो कॉकटेल दिया है। सो यहाँ पर देख सकता हूँ फ्रूट की बात करें तो मैंने अपना नाम अपना इंडेक्स का मैंने रखा है कॉकटेल। सो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी मेन अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पर जो शेयर्स फ्लोट है जो फ्री फ्लोट है एंड प्राइस है वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा फॉर एग्जांपल अभी आप देख पा रहे हो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो 48,750 पे है। तो अब हम देखेंगे जैसे फ्री फ्लोट अगर कम होता है फिर बढ़ता है तो कैसे इंडेक्स के प्राइस पे अफेक्ट होता है। तो हम एक एक करके हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंगो जो मैंगो कंपनी है उसके जो प्रोमोटर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी 10% होल्डिंग बढ़ा देंगे। 1000 का 10% मींस 100। सो यहाँ पर 100 शेयर्स मींस मार्केट में कम हो गए। मींस यहाँ पर 100 से 900 हो गए उसके शेयर्स। तो जैसे 900 होते हैं आप देख सकते हो जो मार्केट में जो फॉल आया आप देख सकते हो 750 से मार्केट फॉल हो गया 500 तक।
48,500 में मार्केट फॉल हो गया, तो आपने देखा कैसे फ्री फ्लोट अफेक्ट करता है पूरे मार्केट को। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, यहाँ पर एप्पल की प्रमोटर्स ने डिसाइड किया हम अपनी होल्डिंग, हम अपने शेयर्स और इशू करते मार्केट में, तो यहाँ पर जो फ्री फ्लोट था वो इंक्रीज हो गया 2100 पे। तो आप देखोगे कि अभी जो मार्केट प्राइस है, इंडेक्स की प्राइस है 48,500, वो बढ़ जाएगी 49,000 पे, फ्री फ्लोट इंक्रीज हो गया उसके वजह से। अब हम देखेंगे प्राइस कैसे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ग्रेप कंपनी, ग्रेप्स कंपनी की यहाँ पर अर्निंग यहाँ पर डिक्लेयर की गई, द ग्रेप कंपनी की जो अर्निंग थी वो डिक्लेयर हुई मार्केट में, एंड उसकी जो प्रॉफिट, तो ह्यूज प्रॉफिट उन्होंने बनाया, तो यहाँ पर जो प्राइस था 50 से उसका 55 चला गया। तो आप देख सकते हो 49,000 से इंडेक्स देख सकते हो 50,875 हो गया। सो इन दिस वे प्राइस एंड फ्री फ्लोट बोथ अफेक्ट्स द मार्केट। सो हमने हमारे इंडियन मार्केट में कौन सा मेथड यूज होता है, कैसे फ्री फ्लोट एंड जो प्राइस है वो अफेक्ट करते हैं मार्केट को, हमने सारी चीजें देख ली। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि फॉर्मेशन ऑफ द इंडाइसेस कैसे होता है, कौन से मेथड यूज किए जाते हैं टू फॉर्म द इंडाइसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीडिंग फर्दर, एंड आल्सो एंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडाइसेस अवेलेबल इनटू द इंडियन मार्केट। सो अब हम देखेंगे कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस एंड थीमेटिक इंडाइसेस, स्ट्रेटजी इंडाइसेस। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एनएससी की निफ्टी इंडाइसेस वेबसाइट पे आपको लेके जाऊंगा, एंड वहां पर मैं आपको पूरी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस। आपको यहाँ पर क्या पता चलता है जब मैं बात करूँ ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस, थीमेटिक इंडाइसेस एंड स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस। सो मैं यहाँ पर आपको लेके जाना चाहूंगा मेरे ब्राउजर पे। तो जैसे मैं ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पर आपको टाइप करना है निफ्टी, निफ्टी इंडाइसेस आपको टाइप करना है। जैसे मैं निफ्टी इंडाइसेस टाइप करता हूँ, आपको यहाँ पर लिंक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है निफ्टी इंडाइसेस वेबसाइट पे www.niftyindices.com। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ niftyindices.com पे, आप यहाँ पर, सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो द वेबसाइट इज लोडिंग। देख सकते हो the website has been loaded. So let's see what are the different features are available on this website, and let's see what are the different types of indices through these websites. So I want to show you that how beautifully they have presented what are the types of indices available into the market. So we can see here the infographics that they have made available for the investors for the reference. So when I click on the equity, you can see here there are the indices for the equity indices that are available. So there are the broad market indices, and under broad market indices, what are the indexes available? What are the strategies? Another type is the strategy indices, thematic indices, sector indices. If I click on the broad market indices, so it switched to the broad market indices, and it shows me the what are the different types of broad market indices are available in the market. So you can refer this site for a knowledge purpose. It will help you to enhance your knowledge towards the indices, for the indices, that how it is formed and how the calculation works under the particular indexes. So हम यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंडेक्सेस। सो आई विल जूम इन इनटू माय स्क्रीन to give you a better view of। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें चार टाइप्स अवेलेबल है इक्विटी इंडाइसेस में। तो फर्स्ट इज द ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, सेकंड इज द सेक्टोरल इंडाइसेस, थर्ड इज द थीमेटिक इंडाइसेस, फोर्थ इज द स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस। तो जब मैं बात करता हूँ ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस की, सो ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस की बात करूँ तो ओवरऑल एक बोल सकते हैं ब्रॉड इंडाइसेस जो मेरे रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल मार्केट को, जहां पर सभी मिक्स कंपनीज इन्वॉल्व होती है, जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है अलग अलग सेक्टर्स की, सारी कंपनीज वो पर्टिकुलर इंडेक्स में इंक्लूडेड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे फॉर्म किए जाते हैं निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को लेके, जो मार्केट में अलग अलग सेक्टर से भी इंक्लूड किए जाते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, एंड यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 100, निफ्टी 200, तो यहाँ पर निफ्टी 500 जो ओवरऑल मार्केट में जो टॉप 500 प्लेयर्स है सारे यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। मिड कैप 150, मिड कैप 50, 100, सो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग
टाइप्स ऑफ मींस मिड कैप के ऊपर एक पूरा इंडेक्स है, स्मॉल कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है एक पूरा स्मॉल कैप वाला इंडेक्स। तो आप पूरे मार्केट को, स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट आप देख सकते हो, मिड कैप कंपनीज का आप मार्केट देख सकते हो, आप पूरे ओवरऑल मार्केट का रिव्यू ले सकते हो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस के बारे में। तो जब मैं बात करता हूँ सेक्टोरल इंडेक्सेस के ऊपर, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो भी हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, जो भी हमारे इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज है, सो हर एक इंडस्ट्री का जो मैं बोल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल निफ्टी, सॉरी ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, मीडिया, आईटी, प्राइवेट बैंक, फार्मा, मेटल्स, सो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द सेक्टर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो जैसे हर एक सेक्टर में अलग अलग कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज फंक्शन करती है। सो यहाँ पर जो जो कंपनीज पर्टिकुलर सेक्टर में फंक्शन करती है उनका ग्रुप एक बनाया गया एंड उनका इंडेक्स क्रिएट किया गया। सो यहाँ पर देख सकते हो हर एक सेक्टर के यहाँ पर इंडेक्स, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी एफएमसीजी, हेल्थ केयर, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा। सो ऑल द सेक्टर्स हैव देयर ओन इंडाइसेस। तो आप इंडाइसेस को देख के, सेक्टरल इंडाइसेस को देख के आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप पूरी आप एनालिसिस कर सकते हो, अपना व्यू एक बना सकते हो। सो अब हम बात करते हैं थीमेटिक इंडाइसेस पे। जब मैं बात करूं थीमेटिक इंडाइसेस पे, सो देयर आर वेरियस इकोनॉमिकल एंड द सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स में बात करूं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल फैक्टर्स जैसे मैं बोल सकता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऐसी कंपनीज है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वॉल्व है प्योरली वो सारी कंपनीज यहाँ पर मेंशन होगी, इंक्लूडेड होगी पर्टिकुलर इंडेक्स में, नहीं। यहाँ पर जो कंपनीज इंक्लूडेड होती है जो हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरह से, in any ways the company is helping into the infrastructure development, so those companies are included in this particular indices, in the particular thematic indices. So there are various economical and the social factors on the basis of that. So which so the factors like the economic and the social factor which are sensational, so all on the basis of that factors they create indices. I can say, you can see over here like the nifty commodities, Nifty energies, Nifty India consumption, means which are the companies who are manufacturing the consumer products. So all the companies which will be included into the Nifty consumption. So we can say that the thematic indices जो मुझे बताता है, मुझे एक थीम, एक फैक्टर, इकोनॉमिकल और द सोशल फैक्टर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सेकंड है स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं किसी भी ट्रेडर की बात करूं या फिर इन्वेस्टर की बात करूं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, सब एक अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जैसे स्ट्रेटेजीज की बात करूं, जब मैं ट्रेडर, फॉर एग्जांपल आई एम ए ट्रेडर, आई एम ट्रेडिंग इनटू द मार्केट। सो मैं ट्रेड करने के लिए आई हैव ए स्ट्रेटेजी दैट व्हेनेवर आई ट्रेड इनटू द मार्केट आई प्रेफर द हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक, मींस इट्स माय ओन स्ट्रेटेजी that I trade into the high volatility stock. So similarly, on the basis of such type of strategies, the market, this exchange has created, the exchange has created the indices on the basis of the such type of strategies, I can say. So मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर strategy indices create किए गए on the basis of this low volatility, high arbitrage, अल्फा स्टॉक्स, यहाँ पर बोल सकते हो डिविडेंड पॉइंट्स, मींस यहाँ पर लो वॉलेटिलिटी स्टॉक जो भी होंगे वो यहाँ पर स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस में आपको रिफ्लेक्ट होंगे। मींस 100 निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, मींस आउट ऑफ निफ्टी 100 which 30 stocks have the low volatility, so it will be represented by the strategy indices. जब मैं बात करूं कौन से स्टॉक है जो डिविडेंड मुझे देते हैं निफ्टी 50 में से, तो यहाँ पर जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक हो गए वो यहाँ पर निफ्टी 50 या फिर सेक्टर स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस में इंक्लूडेड हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमने देखा कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडाइसेस अवेलेबल है मुझे मार्केट में, मेरे एनालिसिस के लिए मैं यूज कर सकता हूँ पर्टिकुलर इंडाइसेस। सो फॉर एग्जांपल आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ निफ्टी 50 पर। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ निफ्टी 50 पर, सो द पेज इज लोडिंग। निफ्टी पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है निफ्टी 50 के बारे में कि व्हाट इज निफ्टी 50, हाउ व्हाट इज द कैलकुलेशन, हाउ इट एंड व्हेन इट वाज फॉर्म, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन ओवर हियर अबाउट द निफ्टी 50। जब मैं बात करूँ यहाँ पर चार्ट की, तो चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेंड मुझे पता चल जाता है, मींस निफ्टी का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो यहाँ पर वो मुझे पता चल जाता है।
एंड यहाँ पर देख जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आपको टॉप गेनर्स कौन से हैं, टॉप लूजर्स कौन से हैं पर्टिकुलर निफ्टी 50 में, तो वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डाउनलोड्स का ऑप्शन में आपको फैक्ट शीट जो मैं डिस्कस करूंगा फर्दर, सो पहले हम पूरे वेबसाइट का रिव्यू ले लेते हैं। यस, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर देख सकते हो इंफोग्राफिक वे में आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर को क्या क्या वेटेज दिया गया है निफ्टी 50 में, आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कौन सी कंपनीज को कितना वेटेज है, कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड है पर्टिकुलर सेक्टर में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, सो यू कैन सी दैट द डिफरेंट कंपनीज लाइक द HDFC बैंक इज अ हैवी वेटेड, द मोस्ट हाई वेटेज इज गिवन इज टू द HDFC बैंक। सो मैं बोल सकता हूँ जब भी हैवी वेटेड स्टॉक्स में मूवमेंट आएगी तो मैं बोल सकता हूँ इट विल अफेक्ट द ओवरऑल इंडेक्स। तो जब भी हैवी वेटेड स्टॉक ऊपर जाता है तो मैं बोल सकता हूँ उसके वजह से हमारा इंडेक्स भी थोड़ा मूव करता है अपवर्ड। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेटेज देख सकते हैं, यहाँ पर हम सेक्टर के हम वेटेज देख सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड ऑल द थिंग्स। तो मैं आप जब आपको डाउनलोड्स पे लेके जाऊंगा मैं आपको बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर रेफर करना चाहिए फैक्ट शीट। जब भी आपको टाइम मिले इन द लीजर टाइम यू शुड रेफर दिस फैक्ट शीट पार्ट, यू शुड refer this fact sheet part or the I can say the fact sheet section. So whenever I click on the fact sheet you can see that the PDF is downloaded. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको निफ्टी फिफ्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन, एक ओवरव्यू, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर डिटेल कौन सा मेथड यूज किया जाता है, फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमने अंडरस्टैंड किया, डेट कौन से डेट को लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि इंडेक्स का रिटर्न, इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया ईयर ऑन ईयर, पर्टिकुलर 5 इयर्स का रिटर्न कितना, सारी चीजें आपको आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है यहाँ पर सब। अगर आपको रेफर करना है स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए आप ऐसा ये सारी डेटा आप रेफर कर सकते हो। अब हम देखेंगे पी रेशियो कितना है, फंडामेंटल पीबी कितना है, एंड हम देख सकते हैं सेक्टर। सो मेन इंफॉर्मेशन इज दिस सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, पर्टिकुलर सेक्टर को कितना वेट है, हम वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो हम देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग वेट दिया गया है। कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर कौन सी कंपनी सबसे हैवी वेटेड है, आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहाँ पर 13.24% वेट दिया गया, तो मीन सबसे हैवी वेटेड स्टॉक जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उसके बाद में देख सकते हो HDFC, इंफोसिस एंड द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सारी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। जैसे मैं और स्क्रॉल डाउन करूँ यहाँ पर एक हिस्टोरिकल चार्ट, means from the day when the index was launched till today what is the performance of the index under a trend it is shown to you. सो मैं बोल सकता हूँ आपको एक ट्रेंड दिया गया है ओवर हिस्टोरिकल ट्रेंड कि निफ्टी इंडेक्स कैसे परफॉर्म किया, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम देखते हैं इंडेक्स मेथोडोलॉजी, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कैसे कैसे फॉर्म करते हैं इंडेक्स, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। सो यू कैन रेफर दिस की इंडाइसेस कौन से ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरियल, थीमेटिक, स्ट्रेटजी, फिक्स्ड इनकम, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, रेफर कर सकते हैं पर्टिकुलर नॉलेज पर्पस के लिए। सो हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया निफ्टी निफ्टी इंडाइसेस की वेबसाइट को। सो हमने इंडाइसेस के ऊपर हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया। सो मैं कंटिन्यू करूंगा मेरी पीपीटी को एंड आपको अंडरस्टैंडिंग होगा ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वेरियस कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर इंडाइसेस फॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 कौन से कॉम्बिनेशंस बना के यहाँ पर फॉर्म किया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ निफ्टी 100 प्लस निफ्टी 150 प्लस निफ्टी 250 को ऐड करके यहाँ पर निफ्टी 500 क्रिएट किया गया। कैसे निफ्टी 100 क्रिएट किया गया वो देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 को ऐड करके निफ्टी 100 बनाया गया। तो अब देख सकते हो कैसे वेरियस कॉम्बिनेशंस यहाँ पर यूज करके इंडेक्स फॉर्म किए जाते हैं, वेरियस मेथोडोलॉजी यूज करके यहाँ पर वेरियस इंडेक्स फॉर्म किए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग ली पूरे इंडियन मार्केट के इंडेक्स के टाइप्स ऑफ इंडेक्स के बारे में। सो अब हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल इंडेक्सेस के ऊपर बात करूं तो हमें क्यों देखने चाहिए ग्लोबल इंडेक्सेस, व्हाई इट इज सो वी why I have to keep a watch on the global indices, why it is important to keep a watch on the global indices। तो मैं बोल सकता हूँ क्यों important है। सो मैं जो भी भी ग्लोबल मार्केट में जो भी हैपनिंग्स होती है दे हैव डायरेक्टली रिफ्लेक्शन इन अवर द मार्केट, somehow they affect our इंडियन मार्केट। सो मैं जब भी बोलता हूँ फॉर एग्जांपल जब भी हमारे मार्केट ओपन होने से पहले बहुत सारे मेजर जो भी मार्केट्स है, जो ग्लोबल मार्केट्स है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स है, उनके इंडाइसेस उनके जो मार्केट से ओपन हो जाते हैं हमारे मार्केट ओपन होने से पहले। तो मैं बोल सकता हूँ सिंगापुर निफ्टी
जैसे कि हम बहुत सारे इंडेक्सेस हम रेफर करते हैं बिफोर ओपनिंग अवर मार्केट, तो जब दूसरे मार्केट ओपन होते तो उनका डायरेक्टली इफेक्ट जो भी वहां पर मूवमेंट होगी, उनके जो सेंटीमेंट वहां पर होंगे, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ उसकी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हमारा मार्केट ओपन होगा उसके ऊपर हमें देखने मिलते हैं। तो जब भी फॉर एग्जांपल ओवरऑल ग्लोब मार्केट ग्लोबल इंडाइसेस है वो ऊपर है, मींस पॉजिटिव सेंटीमेंट। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्शंस में देखा, यूएस इलेक्शंस में जब भी जॉ बिडेन द प्रेसिडेंट, जो जो मींस मैं बोल सकता हूँ जो कि होप, पूरे मार्केट को होप थी कि जॉ बिडेन विल विन द यूएस इलेक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही थी, सारे ग्लोबल इंडाइसेस इंडाइसेस में मैं बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था, सारे ग्लोबल इंडाइसेस एक पॉजिटिव अप मूव में थे। तो उसका डायरेक्टली हमने इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी देखा, हमारे इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया था। तो हम देख सकते हैं कैसे ग्लोबल इंडाइसेस इम्पैक्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कौन से अलग अलग ग्लोबल इंडेक्सेस अवेलेबल है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दैट इज यूएस मार्केट का, निक्की 225 इंडेक्स दैट इज जापान के मार्केट का, S&P 500 इज आल्सो, दिस इज आल्सो फ्रॉम द यूएस मार्केट इंडाइसेस। अब FTSE ऑल वर्ल्ड इंडाइसेस की बात करूं, तो जो इंडेक्स है वो ग्रेट ब्रिटेन का है। ग्रेट ब्रिटेन में बोल सकते हो लंदन, DAX I can say it is from the Germany, Frankfurt। Nasdaq की बात करूँ तो it is also an indices from the US market, and जो Nasdaq है, Nasdaq की जो exchange का index है, वो exchange का नाम भी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ Nasdaq है। Hang Seng Composite Index that is the index of the Hong Kong। So यहाँ पर हमने ग्लोबल इंडेक्सेस की हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, हमें क्यों हमें देखना चाहिए कैसे अफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं सेक्टर के ऊपर। तो जैसे हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था हमारे इंडियन मार्केट में देयर आर वेरियस सेक्टर्स। वेरियस सेक्टर्स की बात करूँ तो बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा, ऑटो, बैंकिंग, FMCG, जैसे हमने हमने इंडाइसेस भी देखे, अलग अलग इंडाइसेस बेस फॉर्म होते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे। So what is the meaning of the sectors? What does the sector actually means? So let's understand. The sector is an area of economy in which businesses shares the same or related product or services. It can also be thought of an industry or the market that share common operation characteristics. Dividing an economy into different sector allows for more in-depth analysis of the economy as a whole। मीन्स यहाँ पर मैं देख सकता हूँ पूरी इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है अलग अलग इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस के बेस पे। मीन्स वो जो कंपनी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व होगी, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो, ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो जो भी कंपनीज फंक्शन करते हैं ऑटो सेक्टर में, उनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मींस ऑल द कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग द ऑटो automobiles, means the cars, trucks and all things are manufactured by this by those companies who are involved into the automobile sector। So हमने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ले ली कि व्हाट डू वी मीन बाय द सेक्टर। सो अब हम एक एक करके हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पर हमने खाली मैंने यहाँ पर खाली बेसिक यहाँ पर नाम खाली स्टेट किया। सो आपको अगर डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको अगर किसी भी सेक्टर पे आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा IBEF। बट बिफोर गोइंग ऑन द वेबसाइट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सेक्टर की नॉलेज मुझे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गेन अ नॉलेज अबाउट द सेक्टर बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो, जब भी आप किसी स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक कौन से सेक्टर में फंक्शन कर रहा है, सेक्टर के अंदर बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाता है, कौन सी पॉलिसीज सेक्टर को अफेक्ट करते हैं, कौन से रेगुलेटर अथॉरिटीज ये पर्टिकुलर सेक्टर के, आपको ये सारी डिटेल आपको पता रहनी चाहिए। कौन से कंपनीज कॉम्पिटिटर्स इन्वॉल्व है सेक्टर में, आपको सारी डिटेल क्या क्या वहां पर चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नहीं, कौन सी फंडिंग आ रही है, कौन से FDI वहां पर आ रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में सेक्टर। आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सेक्टर। तो आप सोचो कि ऐसा क्यों। सो फॉर एग्जांपल आपने एक ABC लिमिटेड में आपने पोजीशन ली, तो जो ABC लिमिटेड तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सो आपको फार्मास्यूटिकल्स में कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कैसे वहां पर मैं बोल सकता हूँ कैसे वो फॉर्म करते हैं मेडिसिन,
एंड कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कौन से केमिकल्स अलाउड है, दैट द कंपनी कैन यूज, कौन सी मेडिसिन पे रेस्ट्रिक्शंस है, सो वो सारी आपको नॉलेज नहीं है। खाली अपने ऐसे आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको कंपनी अच्छी लगी, प्रॉफिट बना रही थी, बट एट वन डे एक दिन एक न्यूज आती है, मैं बोल सकता हूँ एक न्यूज आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजोरिटीज ऑफ द मेडिसिन को बैन कर दिया, मेजोरिटी ऑफ द केमिकल्स को बैन कर दिया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर्टिकुलर केमिकल्स नहीं यूज कर सकते फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन। तो मैं बोल सकता हूँ आपको वहां पर नॉलेज नहीं है तो आप वहां पर डिसीजन नहीं ले सकते कि पर्टिकुलर केमिकल कौन से है एंड कौन सी कंपनीज कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं। आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक साउंड डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर नेगेटिव न्यूज हुई तो आपको यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ सकता है। एंड अगर लॉस होगा तो आप देख सकते हो, आपको अगर नॉलेज होती तो आपको लॉस नहीं होता। तो इन दिस वे हमें सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं सेक्टर की नॉलेज कैसे गेन करूँ? सो क्वेश्चन आता है, मैं सेक्टर की नॉलेज कैसे गेन करूँ? तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, जो वेबसाइट है, ब्यूटीफुल वेबसाइट दैट इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस अफेयर्स। तो यहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा मेरे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे यहाँ पर जब मैं ओपन करता हूँ, आपको सर्च करना है ibef.org। सो जैसे मैं सर्च करता हूँ ibef.org, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लिंक दैट इज द ibef.org। आपको ibef.org पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ibef.org पे, आप डायरेक्टली अब वेबसाइट पे आप चले जाते हो। तो अब मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो IBEF इट स्टैंड्स फॉर इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन एंड दिस वेबसाइट इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मैनेज करती है वेबसाइट, एंड जो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई कैन रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन दैट available on this particular website, means the information available on this website is authenticated, means I can easily rely on the information, I can easily take this information for my analysis, for my knowledge purpose. So on this website, whenever I take my cursors over the industries, you can see the under the industries there are the various industries that they mentioned. For each and every industries that they mentioned, they provide the detailed analysis, detailed report about the uh, after reading the detailed reports and all the information available on this website, आप जब ये पूरे पूरे इंफॉर्मेशन को रेफर करोगे, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ बैंकिंग सेक्टर। तो जब मैं बैंकिंग सेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर सिलेक्ट करता हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। जैसे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको एक इंफोग्राफिक दिया जाता है दैट हाउ दैट व्हाट आर द बैंकिंग सेक्टर इज लुकिंग। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि रोबस्ट डिमांड है बैंकिंग सेक्टर में, इनोवेशन इन सर्विसेज है, कौन सी इनोवेशन सर्विसेज है, बिजनेस फंडामेंटल्स क्या है, एंड पब्लिक आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है एक इंफोग्राफिक के थ्रू। अब स्नैपशॉट में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन, हु इज द रेगुलेटर, आरबीआई कौन रेगुलेटर है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या क्या बैंक्स इन्वॉल्व है, कैसे काम करती है बैंकिंग सेक्टर, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी। मार्केट साइज क्या है, कौन से हाउ मेनी नंबर ऑफ बैंक्स आर इन्वॉल्व। तो आप देख सकते हो 12 पब्लिक बैंक्स, 22 प्राइवेट बैंक्स, 22 private banks, 56 regional banks, one 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मार्केट साइज, छोटी सी छोटी डिटेल, वेरियस डेटा, न्यूमेरिक डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। सो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो पर्टिकुलर डेटा फॉर अ नॉलेज पर्पस। अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट की। इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में यहाँ पर कौन से यहाँ पर एफडीए आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या आरबीआई ने फंडिंग की पर्टिकुलर बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो सारी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हो। अचीवमेंट्स क्या क्या थी, कैसे कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या क्या अचीवमेंट्स हुए पर्टिकुलर बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो सारी इंफॉर्मेशन। रोड अहेड में आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या क्या हम देख सकते हैं फ्यूचर में पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे। सो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। अगर मैं जाता हूँ शोकेस में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो शोकेस के अंदर HDFC बैंक। सो यहाँ पर आपको टॉप बैंक्स इन इंडिया आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है डेटा। सो यहाँ पर 3 कंपनी जो भी टॉप पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी 3 कंपनीज हैं, तो यहाँ पर आपको वो आपको मेंशन होते हैं। तो आपको डिटेल अगर जानना है अबाउट HDFC, आप क्लिक कर सकते हो अबाउट HDFC पे।
अब हम देखेंगे इन्फोग्राफिक्स। अगर आपको रीड नहीं करनी पूरी रिपोर्ट एंड आपको पूरा ओवरव्यू चाहिए मार्केट के सेक्टर के बारे में, तो आपको ओवरव्यू लेने के लिए आप इन्फोग्राफिक्स आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कैसे मार्केट साइज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इन्फोग्राफिक्स, सेक्टर कॉम्पिटिशंस कंपोजिशंस, की ट्रेंड क्या क्या है आप देख सकते हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जस्ट लाइक द प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, जिसने हेल्प किया हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ में, हम देख सकते हैं। एक एट ए ग्लांस आप पूरे आप देख सकते हो, पूरे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट पे। जब मैं जाता हूँ रिपोर्ट के ऊपर, आप यहाँ पर देख पाओगे रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल किए जाते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट। देयर इज आल्सो द फ्री ऑफ कॉस्ट, नो सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड on this particular website. All the information they give available on this website is free of cost. तो आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है टू डाउनलोड दिस रिपोर्ट। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जब मैं डाउनलोड करूंगा, अकाउंट क्रिएट करूंगा, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड द रिपोर्ट्स आर सो ब्यूटीफुल, आपको यहाँ पर ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया जाता है रिपोर्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रिसर्च, सो सेक्टर के ऊपर आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो इंडस्ट्रीज के अंदर से। एंड रिसर्च, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस के अंदर आप देख सकते हो, जैसे मैं पब्लिकेशंस में यहाँ पर वेरियस मैगजीन्स एंड आई कैन से द वेरियस सेक्टर के ऊपर व्यूज जो होते हैं, जो यहाँ पर स्टडीज होती है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, सारे यहाँ पर अवेलेबल किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी रेफर कर सकते हो फॉर योर नॉलेज पर्पस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल द क्लाइंट्स दैट please do refer this site, please do go through this all the whenever you get time, please go through all these publications. It will help you to enhance your knowledge, it will help you to create a view towards the particular sector. So जब भी आप रीड करोगे पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, आपको इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ पता चलेगा, आप और बेटर तरीके से एनालाइज कर पाओगे पर्टिकुलर स्टॉक को। सो आपको IBEF वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो फॉर द एनालिसिस ऑफ द सेक्टर के एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर हमने जैसे कि हमने यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ रिसर्च सेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इन न्यू ट्रेंड पे। जब जैसे मैं क्लिक करता हूँ न्यू ट्रेंड पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट मार्केट में पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से नए ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से ट्रेंड में चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो चेंजिंग फुटवेयर ट्रेंड। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो भी चेंजिंग फुटवेयर ट्रेंड है, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे फुटवेयर कंपनीज को। फुटवेयर मेकिंग जो भी कंपनीज फुटवेयर बना रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे उनको। सो जो ट्रेंड जो भी चेंजिंग ट्रेंड है पर्टिकुलर फुटवेयर इंडस्ट्री में सेक्टर में, तो वो उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर कंपनीज इन्वॉल्व है लाइक बाटा, रिलैक्सो, पैरागॉन, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वो खुद को चेंज कर रहे हैं एज पर द चेंजिंग ट्रेंड। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपनी एनालिसिस हम देख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज अवेलेबल है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आपको न्यूज, आपको इकोनॉमी के रिलेटेड, आपको जो भी आपको न्यूज चाहिए इकोनॉमी के रिलेटेड, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, एफ आई आई का डेटा क्या है। तो आप देख सकते हो इंडियन इकोनॉमिक न्यूज। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, आप इंडियन इकोनॉमिक न्यूज आप रेफर करिए। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ इंडियन इकोनॉमी न्यूज पे, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी न्यूज, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी इकोनॉमी की यहाँ पर न्यूज आपको अवेलेबल है। पूरी इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर पूरी न्यूज आपको अवेलेबल की जाती है, जो आप रेफर कर सकते हो फॉर योर नॉलेज पर्पस, फॉर योर अवेयरनेस। क्या क्या हैपनिंग्स हो रही है इकोनॉमी में, सारी चीजें क्या क्या चेंजेस हो रही है इकोनॉमी में, क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस हुए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको सेक्टर के रिलेटेड आपको न्यूज चाहिए सेक्टर के रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्टर के रिलेटेड न्यूज। जैसे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर बहुत सभी सेक्टर के ऊपर न्यूज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर। आपको स्टेट वाइज न्यूज देखनी है, पर्टिकुलर स्टेट में कौन से सेक्टर में पर्टिकुलर स्टेट में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या फाइनेंशियल या फिर बिजनेस के लिए चेंजेस लिए गए, कौन से अलग अलग एक्शंस लिए गए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो हम ये सब सारी चीजें हम देख सकते हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट कौन से स्टेट में कौन से बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर फंक्शंस हो रहे हैं बिजनेस, वो सारी डिटेल आप ले सकते हो। सो आप यहाँ पर पूरे बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो।
सो आई विल कंटिन्यू विद माय पीपीटी एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरी अंडरस्टैंडिंग ली कि कौन से वेरियस सेक्टर है एंड कैसे हमें एनालिसिस हमें परफॉर्म करना है, कैसे मैं नॉलेज गेन कर सकता हूँ अबाउट द सेक्टर्स, मोर नॉलेज में कैसे गेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम एक क्विक रिकैप लेते हैं, क्विक एक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या आज हमने अंडरस्टैंडिंग ली, क्या क्या हमने यहाँ पर देखा, क्या क्या आज हमने सीखा। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में आपको लेके जाना चाहूंगा। सबसे पहले हमने इंडाइसिस के ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली एंड बाद में हमने देखा मीनिंग क्या। सो यहाँ पर इंडाइस जो रहते हैं एक बेसिक एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर की कंपनीज ऑटो में इन्वॉल्व है, मींस यहाँ पर कॉमन एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक शेयर की जाती है एंड वो इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं। सेकंड बात करूं, हमने इंपॉर्टेंस देखा तो सॉर्टिंग में मुझे कैसे हेल्प करते हैं इंडेक्स, वो हमने देखा। रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल मार्केट की इंफॉर्मेशन को, ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपैरिजन में हेल्प करते हैं, जैसे इट इंडेक्स एक्ट एज ए बेंचमार्किंग कि अगर मुझे अपने रिटर्न्स को अगर कंपेयर करना है तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स के रिटर्न से कंपेयर करूंगा, जो मुझे हेल्प करते हैं मुझे एनालाइज करने में कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ माय इंडेक्स of my investment, that how my investment performed as compared to the market return। अगर क्या मेरे इन्वेस्टमेंट ने बीट किया मार्केट के रिटर्न्स को, तो सारी चीजें मैं देख सकता हूँ वन बाय वन। सो अनदर इंपॉर्टेंस हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, तो डायरेक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कुछ भी हैपनिंग्स होती है मार्केट में, कुछ भी हैपनिंग्स होती है इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल कोरोना का इफेक्ट, कोविड-19 का इफेक्ट हमने देखा हमारे इंडेक्सेस के ऊपर, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दिया। जो भी अनसर्टेनिटीज थी, जो भी नेगेटिव सेंटीमेंट था, सारा वहां पर रिफ्लेक्ट हो गया हमारे इंडेक्सेस में, इंडेक्सेस फॉल हो गया था। पैसिव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो थ्रू द ईटीएफ्स, हमने वो भी हमने अंडरस्टैंडिंग लिया। हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ इंडेक्सेस, कैसे इंडेक्सेस फॉर्म होते हैं उसके बारे में हमने हमने यहाँ पर जाना। मार्केट कैपिटलाइजेशन, वेटेड इंडेक्स मेथड, प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो थर्ड हमारा जो इंडियन मार्केट में यूज किया जाता है, हमारे इंडियन इंडेक्स जो फॉर्म किया जाता है, मैं बोल सकता हूँ निफ्टी जो फॉर्म किया जाता है यहाँ पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड मींस फ्री फ्लोट यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। फ्री फ्लोट मींस कंपनी का फ्री फ्लोट कितना है। हमने फ्री फ्लोट क्या होता है वो हमने देखा, मींस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल टू द पब्लिक, हमने फ्री फ्लोट देखा। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस द वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके प्राइस को मल्टीप्लाई करके हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट लिस्टेड इन अंडर द मार्केट, हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पूरे मार्केट की हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, मींस कंपनी की मुझे पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने फॉर्मेशन फॉर्म कैसे होता है इंडाइसेस, हमने वो सारी चीजें देखी। हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, हमने देखा जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, सेक्टोरल इंडाइसेस है, थीमेटिक इंडाइसेस एंड द स्ट्रेटेजी इंडाइसेस। तो हमने वो सारे इंफॉर्मेशन हमने जाना कि कौन से यहाँ पर ब्रॉड मार्केट के अंडर जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से इंडाइसेस है सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थीमेटिक जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर सेंटीमेंट है, पर्टिकुलर इकोनॉमिक एंड द सोशल फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने थीमेटिक के अंदर वो कंसिडर किए जाते हैं। स्ट्रेटेजीज की जैसे हमें स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं पर्टिकुलर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, सो स्ट्रेटेजीज के बेस पे यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट किए जाते हैं। हमने वो सारी चीजें हमने देख ली। हमने देखा कि क्या कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज कर कर कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म किए जाते हैं, हमने वो सारी चीजें हमने जानी। हमने देखा कि मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस, जो मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस कौन से हमें ग्लोबल इंडेक्सेस क्यों रेफर करने चाहिए, हमें उसकी हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली। सेक्टर्स के बारे में हमने जाना, हमने देखा कि कौन सी वेबसाइट हमें रेफर करनी चाहिए, हमें सेक्टर की नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। सो वी covered all the things related to the indices and the sectors. So I hope that you got a clear understanding about the indices and clear understanding about the sectors and how you can refer the website, that IBEF website, that is India Brand Equity Foundation website, for to enhance your knowledge towards the different sectors. So I can say that I hope that you got a clear understanding about the indices and the sector also. So I would like to wind up this session with your permission. So with your permission, I would like to wind up this session and thank you for attending this session and thank you for your patiently listening. So आप ऐसे ही हमारे सेशन अटेंड करते रहिए, ऐसे आप नॉलेज गेन करते रहिए and stay safe, stay healthy and goodbye everyone.